आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान के इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, यह आपको बताना है। राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। तो देखिए, जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान को द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा था। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का ये जो क्षेत्र था, इसको किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जानते थे। राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमस को। देखिए यहाँ पर ये थॉमस लिखा गया है, जॉर्ज थॉमस। तो राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता किसको कहा जाता था? देखिए, कर्नल जेम्स टोड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1829 में राजस्थान को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने कहा था। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो देखिए, आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है, इसलिए ए व बी दोनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी राजस्थान का वो स्थल कौन सा है जो कि हड़प्पा स्थल को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा, और मित्थल भी इसका आंसर नहीं होगा। कालीबंगा और गणेश्वर में से आपको बताना है। तो देखिए, गणेश्वर ताम्रयुगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से पर्याप्त मात्रा में ताम्र सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें 99% तांबे की मात्रा, यानी बिल्कुल प्योर तांबे से बनी हुई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, बाण, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, चूड़ियाँ, तांबे के आभूषण, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो तांबे के आभूषण हैं और भी जो भी चीज़ें हैं उसमें 99% शुद्ध तांबे से वो बनी हुई है। गणेश्वर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ताम्र संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं यहीं से आपूर्ति की जाती थी। और गणेश्वर नाम का जो स्थल है वो राजस्थान राज्य के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में एक गांव है गणेश्वर। ठीक है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, यानी कि राजपूताना जो शब्द है वो पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए जॉर्ज थॉमस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड वाला मैंने बताया था 1829 वाला। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हलरेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के कौन से स्थल से कुंड या हलरेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोथी या कालीबंगा? तो देखिए, कालीबंगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। प्राचीनतम ये एक ऐतिहासिक स्थल है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन का जो कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 तक बीके थापर और बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था। हड़प्पा जो संस्कृति है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी अपन जानते हैं, उसका ये तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि पहला तो मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, और तीसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा था? कालीबंगा था। कालीबंगा से तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं जो कि तांबे से बनी हुई थी। इसके कारण इसको ताम्रयुगीन स्थल के नाम से जाना जाता है कालीबंगा को। काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त होने के कारण इसको कालीबंगा कहा जाता था। राजस्थान में प्राप्त अशोक का भाबरू बेराठ लघु शिलालेख संबोधित है या संबंधित है? ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आम जनता को, पुरोहितों से, राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बेराठ शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बेराठ का जो प्राचीन नाम है वो विराटपुर है। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और बेराठ से जब खुदाई की गई तो यहाँ से जो सामग्री मिली है उस सामग्री से अनुमान लगाया जाता है कि ये जो क्षेत्र था बेराठ वाला, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का समकालीन क्षेत्र था। और बेराठ के अंतर्गत जो बिज्जक की डूंगरी है
वहां पर अशोक का भाबरू शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट के द्वारा ये खोजा गया था। और बेराट में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, बौद्ध मंदिर यानी कि गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, और अशोक स्तंभ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो सभी साक्ष्य हैं ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। तो राजस्थान से प्राप्त जो अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये पुरोहितों से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत पुरोहित इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विराट के नाम पर ही विराटपुर रखा गया था, तो विराट ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराटपुर जो कि प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी। राजस्थान के अधिकांश भाग के ऊपर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? राजस्थान के अधिकांश भाग के ऊपर गुप्त वंश का आधिपत्य करने वाला शासक, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय महान, इनके पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त इनके पिता का नाम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय महान इनको संस्कृत में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ये महानतम सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों में इनकी गिनती होती है। इनका जो शासनकाल था वो 375 से लेकर 414 ईस्वी तक था। 375 से लेकर 414 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का ये भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही यहाँ पर विक्रमी संवत शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी अपनी किसको बनाया था? उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और जो सांची अभिलेख है उसमें इसको देवराज और प्रवरसेन नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विद्वानों को संरक्षण देता था। इसके दरबार में 9 नवरत्न निवास करते थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी ये मुख्य थे। 9 विद्वान थे लेकिन इनमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी ये मुख्य थे। जो शक्तिशाली राजवंश थे उनके साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो राजस्थान के अधिकांश भाग के ऊपर गुप्त वंश का आधिपत्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। राजस्थान का वह स्थल जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर? तो देखिए बागोर कस्बा इसका करेक्ट आंसर होगा। बागोर कस्बा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के निकट है। भीलवाड़ा के निकट जो कोठारी नदी है उसके किनारे ये बागोर कस्बा स्थित है। और बागोर कस्बे से ही मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल भी मिले हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हूण, गुप्त, कुषाण? तो देखिए इसका आंसर होगा हूण। राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए किसके द्वारा समाप्त किया गया था? हूणों के द्वारा समाप्त किया गया था। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे ये आपको बताना है। मत्स्य, अवंती, ये दोनों या मगध? तो देखिए राजस्थान में स्थित जो महाजनपद थे उसमें एक था मत्स्य, दूसरा था अवंती, इसलिए ए व बी दोनों, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए श्यामलाल मीणा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्यामलाल मीणा बांसवाड़ा के केवड़िया गांव से इनका संबंध है। श्यामलाल मीणा को अर्जुन पुरस्कार तो मिला ही है, इसके अलावा इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चाइना में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इन्होंने 5 गोल्ड मेडल सहित कई अन्य उपलब्धियां भी हासिल की थी। इसके अलावा लिम्बाराम का संबंध भी तीरंदाजी से है, इसलिए ए व बी दोनों, ये दोनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान खेल रत्न अवार्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं और पिछली बार 2019 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम, इन दोनों का जो संबंध है वो किससे है? तीरंदाजी से है। इस बार अकेले आपको लिम्बाराम का पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तीरंदाजी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।